चलिए अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी कर ली है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्रैमर रूल की तरफ। तो क्रैमर रूल भी मैंने आपको बता दिया था कि उसमें हम लोग क्या रिप्लेसमेंट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकली करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट भी करना है। एंड कमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है एंड मुझे कौन कौन सा टॉपिक जो है वो और करवाने चाहिए, ठीक है। एंड कौन सी मैथ की बुक जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो हम लोग BS तक पूरी मैथ्स की बुक को फॉलो करते हैं, BS और मास्टर्स तक। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं एंड मुझे कौन सी बुक्स पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है मुझे बुक खरीदनी पड़ेगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी ना, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल अगर कोई बोल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रूल है तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस ए जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग बी मैट्रिक्स का एक कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं। दैट्स ऑल, सोल्यूशन बाकी की बिल्कुल वही है। एंड अब हमें सारे मैट्रिक्स को सॉल्व करना आता है। जल्दी सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको सिस्टमेटिकली मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा -1। एंड ना अगर x की बारी है तो x में हमारे पास वही वेरिएबल है x और y। ना हम लोग b का वेरिएबल सीख देते हैं जो कि है हमारे पास 5 एंड 6। तो चलिए हमने कर लिया है। ना सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए का जो है ए का इन्वर्स फाइंड करना है, यानी ए का हम लोग ने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए का डिटरमिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो सबसे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो ए का डिटरमिनेंट हमें आता है आपके ए का डिटरमिनेंट किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। 1 ये हो जाएगा 2 -2 ये हो जाएगा -1। तो चलिए 1 और माइनस ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा -4। तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा -1 + 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, वो हमारे पास 3 आ गया है, ठीक है। तो ना हम लोग 3 को ले लेंगे। तो सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या करती है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास 3 आया, ताकि रिकॉर्ड में रहे एंड आगे हम लोग सोल्यूशन करें। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x रिप्लेस करेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x इन a बाय द मैट्रिक्स ऑफ b। किस तरह से, चलिए आइए यहाँ पर लिख देते हैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू of x replace the coefficients of x in a by matrix b। तो b को हम लोग क्या करेंगे, b को हम लोग चेंज करेंगे इस कॉलम के साथ। तो ये जो कॉलम है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस कॉलम के साथ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। तो हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगा, वो ax हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोल देंगे, उसको हम लोग ax बोल देंगे, ठीक है। तो ax हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अब 1 की जगह हम लोग 5 लिख देंगे एंड 2 की जगह हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 6 और ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा ये वाला कॉलम, ठीक है। तो उसको छेड़खानी उसके साथ ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। इसको भी आप कोई इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ना हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना हमने। तो x का फार्मूला क्या बन जाएगा, ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ax हमारे पास क्या है, ये है। इसका डिटरमिनेंट सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यही भी हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। फिर हो जाएगा 5 -5 एंड ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -12। तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 7, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो 7 आ गया है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर जो है वो डबल स्टार का नाम दे दूँगी एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दूँगी, ठीक है। या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ना हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे ये जो x है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल x है, याद रखिएगा, कैपिटल X गलती से ना लिख लीजिएगा। ना हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको हमने इस फॉर्मूले में स्टार और जो डबल स्टार है इसको पुट करते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए, ठीक है।
तो एक्स का फार्मूला क्या था, एक्स का फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 7 और एक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आया था। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 7/3। नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसी तरह हम लोग y का भी कर लेंगे। तो हम लोग जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग ये वाला कॉलम रिप्लेस करेंगे, और जब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग ये वाला कॉलम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई, नाउ y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें a ऑफ y चाहिए। a ऑफ y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 होगा। अब इस कॉलम को b के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6। तो देखिए फर्स्ट कॉलम जो है वो वही है, अब b को हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरी जगह पे कर दिया है। तो इसमें गड़बड़ ना कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है उससे हम लोग x फाइंड करते हैं, राइट साइड का जो कॉलम है उससे हम लोग y फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला यही है, y की वैल्यू का फॉर्मूला a y हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट एंड हो जाएगा हमारे पास a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है जो कि 3 है। ए वाई का डिटर्मिनेंट नहीं है तो चलिए इसको निकालते हैं, 6 1 6 हो जाएगा, -5 2 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यूज़ को यहाँ पर y में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई है -4 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर लिखूँगी -4 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट्स ऑल। जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आ चुकी है। तो होप क्या आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया थोड़ा बहुत तो आगे ही हो गया ना, कॉन्सेप्ट तो मिली क्या होगा कि क्रैमर रूल क्या होता है। एंड इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और ये जो कॉलम को हम लोग रिप्लेस करते हैं इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपसे गलत ना हो जाए, ठीक है। तो क्रैमर रूल इसी को बोलते हैं, इस तरह हम लोग इससे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी रूल ऊपर नहीं दिया गया तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो इन्वर्जन मेथड यूज़ कर सकते हैं या तो क्रैमर रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्ट किया हो ऊपर कि आपने क्रैमर रूल से फाइंड करना है तो क्रैमर रूल से ही फाइंड करना है। एंड अगर आपको बोला गया हो कि इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना है तो आपको इन्वर्जन मेथड से ही फाइंड करना है। तो इसीलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। नाउ करते हैं सेकंड पार्ट। तो अगर इधर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी आइडिया जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हो, मतलब कि आपको आ रहा हो लेकिन आप उसको बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप सेकंड क्वेश्चन में उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी इसके 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 4x + 3y इक्वल टू -2। दूसरा है हमारे पास x - 2y इक्वल टू 5। बहुत ज़्यादा इजी है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स नहीं लिखूँगी, मैं डायरेक्ट फाइंड करूँगी, क्योंकि स्टेटमेंट्स हम लोग एक दफ़ा लिख चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसको हम लोगों ने जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 है, एंड ये हो जाएगा -2, ठीक है। नाउ x है हमारे पास, x और y, b है हमारे पास -2 और 5, ठीक है। सबसे पहले हमने a इनवर्स को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। तो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं लिख रही, सिर्फ बोलूँगी वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। तो इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a है हमारे पास, a का इनवर्स है हमारे पास 4 1 3, मतलब a इनवर्स नहीं, a डिटर्मिनेंट। मैं कब से a इनवर्स बोल रही हूँ, तो वो a इनवर्स नहीं, a डिटर्मिनेंट था, गलती से a इनवर्स हो गया। तो ये हो जाएगा 4 2 क्या हो जाएगा -8, 3 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास -11, ठीक है। तो -11 आ गया है। नाउ इसको हम यहाँ पर सेव कर लेंगे, जो -11 आ गया है। अब हमने x फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या थी, a ऑफ x का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ x इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा a ऑफ x। हम लोग a ऑफ x के लिए ये वाला जो है कॉलम चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और ये हो जाएगा 5। नाउ इस कॉलम को बिल्कुल वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ इसका हम लोग क्या फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा ax का डिटर्मिनेंट -2 5 3 -2, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -11, ठीक है।
तो इधर भी हमारे पास -11 आ गया है एंड इधर भी हमारे पास -11 था। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -11 बाय -11। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ गई है। नाउ हम लोग ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है y। तो चलिए अब हम लोग y को फाइंड करते हैं। y को फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो कि होगा a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो a तो हम ax हमने फाइंड कर लिया ना, a ऑफ y फाइंड करेंगे। तो a ऑफ y भी हमारे पास वही है, क्या हो जाएगा, अच्छा डिटर्मिनेंट पहले हटा देते हैं। a ऑफ y क्या हो जाएगा, जो हम लोग ने फर्स्ट कॉलम है बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है, सेकंड कॉलम को b के साथ रिप्लेस कर देना है, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5। तो चलिए a ऑफ y का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 4 5 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 22। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कि ये है हमारे पास 22। नाउ a का डिटरमिनेंट है ऑब्वियसली, तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय -11। तो आंसर भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड आंसर विल बी -2 बिकॉज यहाँ पर माइनस है। तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड हो गई, तो जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं थर्ड पार्ट किस तरह से सॉल्व करते हैं। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं बार बार बताती हूँ कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ करते हैं लास्ट पार्ट ग्रामर रूल का। तो ये हमारे पास है 5x + 7y = 3 एंड 3x + y = 5। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ x का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास x और y है। नाउ b का मैट्रिक्स लिख देते हैं, b का मैट्रिक्स क्या है 3 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो इसको मैं सबसे ऊपर लिख दूँगी। तो ये है a डिटरमिनेंट सबसे पहले ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 3, 7 और 1। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5 एंड -3 7 ज़ार 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 18 एंड 7 3 ज़ार 35। तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 में 21 हो जाएगा। तो 21 हम लोग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 21 वी कैन गेट -16। ठीक है, तो -16 आ गया, तो इधर हम लोग लिख देंगे -16 ताकि रिकॉर्ड में रहे, ताकि हम लोग बार बार यूज़ करें। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ क्या करेंगे, हम लोग ax फाइंड करेंगे। सबसे पहले x का फॉर्मूला लिखेंगे। x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मुझे बताइएगा किस किस को ये क्रैमर रूल वाले फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद हो गए। थर्ड क्वेश्चन है इसीलिए पूछ रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ x। ठीक है, तो a ऑफ x हम लोग किस तरह करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट जो है कॉलम इसको रिप्लेस कर देंगे b से, ये हो जाएगा 3 और 5, ये हो जाएगा 7 1 अपनी जगह पे। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 1 और 7। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 एंड 7 5 ज़ार क्या हो जाएगा हमारे पास 35 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, वी कैन गेट -32। ठीक है, तो 32 आ गया। तो हमारे पास जो है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आ गया है -32। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने -32। अब हम लोग इसको x की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x का डिटर्मिनेंट -32 और x का डिटर्मिनेंट क्या है, a का डिटर्मिनेंट क्या है -16। तो आंसर विल बी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, x माइनस और माइनस भी कैंसिल। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। ना हम लोग फाइंड करेंगे a ऑफ y, क्योंकि हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे y इज इक्वल्स टू a ऑफ y का डिटर्मिनेंट एंड a का डिटर्मिनेंट। तो a ऑफ y हम लोग किस तरह से बनाते हैं, वो होगा हमारे पास फर्स्ट जो है हमारे पास कॉलम वैसे का वैसा, सेकंड कॉलम को b के कॉलम के साथ रिप्लेस कर देंगे, जो कि है 3 और 5। ना हम लोग a और 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना अब हमें आ गया है, जो कि है 5 3 3 और 5। तो हो जाएगा 5 5 ज़ार 25, 3 3 ज़ार 9, तो -9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 16। ठीक है, 16 आ गया। ना हम लोग इसमें पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू a ऑफ y 16 है और a हमारे पास क्या है -16, 16 16 कैंसिल, हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। सो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई है। इसी के साथ हमारे जो ग्रामर रूल के सारे क्वेश्चंस हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं। नाउ हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।